1400 चढ़ना, 1400 नीचे उतरना, कमाल की बात है भाई। कोई बोर बड़ाई की बात नहीं भाई, हम आज चढ़ के आए हैं, हमें पता है हमारी क्या हालत है। बाबा मुंगीप्पा की जय। थोड़ा ध्यान पूर्वक, एक बार पैर फिसला तो समझो आप मेन रोड पे जाके गिरोगे। वहाँ पर एक जिक्र किया इन्होंने कि पत्थर को बजाते हैं तो टोकनी के बजने की आवाज़ आती है। तो भाई खाना खाए हुए हैं और यहाँ पर गाड़ी रोक ली हमने। दीप स्वीट्स फास्ट फूड का इनका काम है और फिलहाल हम खा रहे हैं ब्रेड पकोड़े, बड़े टेस्टी ब्रेड पकोड़े और चाय पी के सीधे चलेंगे उस चोटी पर और आपको दिखाएंगे उस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या उसकी मान्यता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मूव कर चुके हैं अब ऊपर चोटी के लिए और ये शुरुआत में कुछ घर बने हुए हैं और ये इंटरलॉक की सड़क बनी हुई है और धीरे धीरे आप देख भी पा रहे होंगे कि हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो गई है। अब हम जहाँ तक गाड़ी जाएगी सही रास्ता होगा वहाँ तक लेकर के जाएंगे। और हमने पीछे पूछा भी था पकोड़े वाले भैया से, उन्होंने कहा था कि मंदिर आएगा वहाँ पर आप खड़ी कर देना, वहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो मंदिर वो सामने मुझे नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। रास्ता थोड़ा सा पथरीला है और आज बारिश भी हो रही है सुबह से रिमझिम। और ये देख पा रहे होंगे ये है वो पहाड़ियाँ। इनको दोस्तों अरावली श्रृंखलाएं बोला जाता है क्योंकि अरावली की पहाड़ियों का ये हिस्सा है। और खानक अपने आप में मशहूर है अपनी खानों को लेकर के। यहाँ पर बहुत सारे क्रेशर हैं और अभी पीछे एक हादसा भी हो गया था डाडम गांव के नज़दीक, जहाँ पर पहाड़ का एक हिस्सा ही गिर गया था। वो चोटी है दोस्तों, वहाँ हम जाएंगे अभी आपको लेकर के। वो आप देख पा रहे होंगे लाइट भी उसमें जल रही है। आज मौसम में जो है थोड़ा सा नमी ज़्यादा है, धूप नहीं है, सो आपको नज़र आने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। और मंदिर देखो सामने मंदिर नज़र आ रहा है, वहाँ तक गाड़ी जाएगी, वहाँ पर हम गाड़ी खड़ी कर देंगे और वहाँ से फिर चढ़ाई शुरू होगी। आज आपको लेकर के चलेंगे सीधा ऊपर उस चोटी के और बाबा जी जो मिलेंगे उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इसकी मान्यता है। सुना है यहाँ कोई जहाज़ भी गिरा था और भी बहुत सारी मान्यताएं इस पूरे शिवानी भिवानी हलके में बहुत मान्यताएं हैं इस मुंगीप्पा धाम की। हर ट्रक जो क्रेशर लेकर जाता है, पहाड़ी जो कंक्रीट या मटेरियल लेके जाता है, उस पर लिखा होता है जय बाबा मुंगीप्पा। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में, जो नीचे मंदिर बनाया हुआ है। तो फिलहाल हम आ गए हैं उस पहाड़ी क्षेत्र के नीचे और ये मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं। मंदिर में चलेंगे और बात करेंगे बाबा जी से इस बाबा मुंगीप्पा के इतिहास के बारे में। तो आ जाओ मेरे साथ। अंदर जो ही हम एंट्री किए तो हमारी जो मुलाकात हुई बाबा जी से। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका परिचय ले लेते हैं और ये क्या कुछ जानते हैं बाबा मुंगीप्पा धाम के बारे में, वो सारी बातें इनसे करते हैं। फ़िलहाल हम इनके कमरे में बैठे हुए हैं जो मंदिर के अंदर ही बनी हुई है, ये कुटिया कह लो या कमरा कह लो, यहाँ बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को, क्या नाम है आपका? सर ऐसा है, मेरा नाम राजा राम शर्मा है और मैं यहाँ 1.25 साल से बाबा मुंगीप्पा के पुजारी के रूप में रह रहा हूँ। इस धाम की मुंगीप्पा बाबा की इस पूरी बेल्ट में बहुत मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, दर्शक बड़े उत्सुक हैं कि मुंगीप्पा का नाम इतना, आखिर इनके पीछे की कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई थी, ये सिद्ध पुरुष थे या भगवान के रूप थे, क्या इनकी कहानी। और ख़ास तौर पे ये जो एरिया है यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इनकी चोटी पे ऊपर जो मंदिर बना रखा है उसकी क्या मान्यता है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से। यहाँ चोटी पे जो मान्यता है, सबसे पहले तो ये बाबा मुंगीप्पा गोरक्षनाथ की जमात के साधु हैं और स्त्री रूप है। उसके बाद मतलब इसने गोरक्षनाथ की जमात में तपस्या करी और जब ये भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते गोरक्षनाथ जब यहाँ रुके थे और अगले दिन इनको यहीं छोड़ करके, भाई आप औरत हैं और आप ज़्यादा हमारे साथ नहीं फिर सकते, तो आप यहीं पर जा करके अपनी भक्ति करें। और क्या कुछ गांव में ऐसे चमत्कार हुए हैं इनकी कृपा से जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है? बारात आई हुई थी तो वो जो बत्ती लगाई हुई थी ब्लास्टिंग की, वो सारी मिस हो गई थी, कोई भी चल नहीं थी। बाबा मुंगीप्पा के आशीर्वाद से वो सारी डिसमिस हो गई थी। ये राजा भरथरी और उसके भांजे थे वो जो गोपीचंद जी, और गोपीचंद की सगी बहन थी। ये एक महिला थी जिसका हमें भी नहीं पता था और बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा। और इनका नाम दरअसल मुंगी था और बाद में धीरे धीरे बदल बदल के जय बाबा मुंगीप्पा कहने लग गए। तो भाई अब शुरुआत कर दी है हमने चढ़ाई के लिए और ये मंदिर है जहाँ पर बाबा जी से बात हुई। और हमारे साथ एक भाई हैं जो इसी गांव के हैं, विकास। वो आगे देखो आप,
सिक्योरिटी गार्ड हैं और वो हमें गाइड करते हुए चलेंगे। और अब रास्ता बड़ा पथरीला सा है और बड़ी एक्साइटमेंट है। मौसम अच्छा ज़रूर है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और वो चोटी देखिए आप ऊपर, वहाँ आज हम जाएंगे और आपको भी लेकर के जाएंगे। और वाकई में देखिए, अगर दिल से किसी की आप पूजा करें, किसी चीज़ की आस्था में अगर विश्वास करें तो वो ऐसा सुना है कि चमत्कार होते हैं और आस्था में बड़ी ताकत होती है। तो उसी आस्तिक रवैये के साथ हम चल रहे हैं। तो ये पहले आप एक व्यू ले लीजिए इस पूरी पहाड़ी का। ठंड बहुत ज़बरदस्त है और एक चीज़ और, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था कि ऐसी जगह पर चलने के लिए जूते भी थोड़े से मजबूत क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली रूटीन के पहन के आते हैं, सिंपल अपने ऑफिस के पर्पज़ के। लेकिन यहाँ पर पथरीला रास्ता है और आज तो अच्छी खासी सैर हो जाएगी। सो दोस्तों, आप अगर भिवानी के आसपास के गांव से अगर संबंध रखते हैं, आप बाबा मुंगीप्पा के बारे में क्या जानते हैं? दरअसल लोग ये समझते हैं, जिनको नहीं पता, वो हमें भी आज पता चला कि एक्चुअल में ये महिला थी और नाम से लगता है कोई बाबा था, क्योंकि नाम है बाबा मुंगीप्पा। लेकिन दरअसल जब शास्त्री जी ने हमें बताया और यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड भाई ने हमें बताया, ये एक महिला थी जिनका नाम था मुंगी, और मुंगी से वो धीरे धीरे बदल के नाम रख दिया बाबा मुंगीप्पा। तो आज उसी बाबा मुंगीप्पा की बड़ी मान्यता है और वो सामने ऊपर मंदिर है। अब ये देखते हैं समय कितना लगता है। मैं समय भी आपको बताऊंगा, हम टाइम देख लेते हैं कितना समय हुआ है अभी। 2:45 मान करके चलो, हमने चलना शुरू कर दिया है, यानी कि 2:45 बजे। और रास्ते हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे अपने। ऐसा कहते हैं ना, अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, तो यहाँ वही हालात बने हुए हैं। तो ये भाई हैं, विकास इनका नाम है। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। नाम विकास है, कहाँ, कौन से गांव से हैं आप? गांव खानक से। गांव खानक से। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ कैंप सा बना रखा है अपना, ड्यूटी रहती किस चीज़ की है? मीन्स देखभाल की, या क्या करना क्या पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड के तहत आपको? यहाँ पर जो कोई आता ना, उस व्यक्ति को समझाना कि मंच के अंदर आने से मना है। ओके। और जैसे गाड़ी आती है उनकी एंट्री करना और उसके सेफ्टी के बारे में बताना। अच्छा। उनके बारे में क्या सेफ्टी है। अच्छा। खतरा हो सकता है अगर सेफ्टी भी ना। अच्छा, वेरी गुड। मीन्स जो यहाँ पर बम वगैरह लगाए जाते हैं ब्लास्टिंग के समय, कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, समझाना, उनके प्रति सेफ्टी का वो देना, हाँ, सुझाव देना भाई। तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 8 घंटे की ड्यूटी रहती है जी। अच्छा, बदल के फिर दूसरा भाई आ जाता है। आज आपको लेकर के चल रहे हैं भाई। मैं तो जो है एक बार पहले भी आया था, लेकिन आज जो है अलग ही आनंद है, क्योंकि मौसम अच्छा है, हालांकि हवा बड़ी तेज़ चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ आप, यहाँ पर ये पत्थर वगैरह ऐसे अभी घटना हो गई थी यहाँ पर, ये जो है किसकी लापरवाही आपको लगती है? आप कितना कुछ जानते हैं उस घटना के बारे में जो अभी हमने सुना यहाँ डाडा में घटना हो? वो तो डाडा में हुआ है सर, हम इधर थे, इसका कुछ पता नहीं। प्राकृतिक रूप से हो गई थी या कोई लापरवाही हुई थी किसी से? लापरवाही भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है ना, जैसे उस चीज़ का अभी पता नहीं चला है। अच्छा, चलिए हम मुंगीप्पा के दर्शन करने तो जा रहे हैं। मेरे को साथ में विकास भाई ये और बता दो कि जो यहाँ पर ये पहाड़ी है, ये किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है क्या ये सरकार के अंडर में सर। अच्छा, और यहाँ पर जैसे ब्लास्ट करते हैं, उनका समय निर्धारित कौन करता है? तोड़फोड़ का जो सिस्टम है वो कैसे रहता है पूरा? कब ब्लास्ट किया जाएगा? ये HSIDC के नियमों द्वारा होता है। HSIDC के नियमों द्वारा होता है। हाँ। अच्छा, चलिए फिर से हम अपने मुंगीप्पा के बारे में बातचीत करते हैं। तो ऊपर भी कोई पुजारी रहता है क्या? ऊपर कोई पुजारी नहीं रहता। कोई नहीं रहता। तो ये लाइट जो जल रही है 24 घंटे जलती रहती है? हाँ, 24 घंटे जलती रहती है। जब भी लाइट आती है, सबसे ज़्यादा घंटे लाइट आती है, तो वो ऊपर जलती रहती है। अच्छा, तो पैदल चलने में कितना समय लग जाता है? जैसे अब हम इसमें 765 पैड़ी है। 765 पैड़ी है इसके अंदर। अब हम पैड़ियों के रास्ते जाएंगे या फिर ये पहाड़ी चढ़ करके? ये पैड़ियों के द्वारा जाना पड़ेगा ऊपर तक। फिर बाबा मुंगीप्पा का धाम है ऊपर, वहीं पर धोख लगाते हैं सब। अच्छा,
वाह जी वाह, अब हो गई है सही चढ़ाई शुरू और धीरे धीरे सांस चढ़ने भी शुरू हो गए। आप तो विकास भाई कई बार ऊपर नीचे आ चुके होंगे। हाँ, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। बचपन से जा रहे होंगे। बचपन से जा रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा मंगीपा का सेवादार हूँ। आप बाबा मुंगेपा के सेवादार भी हैं। कभी कभी ऐसा भी है दिन में 2-3 चक्कर काट दिए ऊपर नीचे। हाँ, काटने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर पानी की सुविधा नहीं है ना, तो इसलिए पानी वगैरह ले जाते थे। और तो दोस्तों यहाँ तक तो था पथरीला और यहाँ पर अब देखो यहाँ से शुरू हो गया है प्रॉपर रोड, यानी कि एक स्लोप बना दिया गया है और चढ़ाई शुरू हो गई है ताकि किसी को असुविधा न हो। ये देख सकते हैं रोड़ी बजरी से ये बना दिया और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। चलिए चलते हैं और हिम्मत मर्दा मदद खुदा कि हिम्मत वालों का राम हिमाती। ये देखिए कहीं कहीं थान बनाए हुए हैं और अब ये सारी चढ़ाई ऐसी ही है। ऐसे नहीं है, ऊपर जाते ही पैड़ी आएंगी। पैड़ी आएंगी। हाँ, अच्छा थोड़े से चलते ही पैड़ी आ जाएंगी। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे अंदर भी बाबा मुंगीपा का नाम लेकर हिम्मत आ जाती है। वाह जी वाह, अगर इसकी बजाय हम पहाड़ों पे से चढ़े तो चढ़ा जाएगा। रनअप लेना पड़ेगा भाई। ओ भाई तो चढ़ गया। ओ माय गॉड। एक मिनट विकास भाई, एक मिनट आप वहीं आराम करो, हम यहाँ कर लेते हैं। और अब यहाँ से आप नज़ारा देखो नीचे का, टेक लुक। ये देखिए, ये देखो, ओ भाई साहब क्या नज़ारा है। ऊपर का व्यू देखो, ऐसा लगता है जैसे वादियों में आ गए हों और पैर फिसलते क्या हाल होगा इस चीज़ की आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बाबा मुंगीपा की जय। वाह जी वाह, क्या अद्भुत नज़ारा है। और पूरा नज़ारा लीजिए आप ऊपर से। चलो हमारे साथ गार्ड भैया हैं, उनके पास दोबारा चलते हैं। मैं तो उनकी हिम्मत की दाद दूंगा। ये देख, एक बात बताना चाहूँगा, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जिनमें स्पाइक्स हो या फिर जिनका रबड़ का सोल हो, ऐसे शूज़ पहन के हैं जो स्लिप ना हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये जो शूज़ हैं ये चढ़ने लायक नहीं है। हालांकि काम चला रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, आ जाओ विकास भाई, आ जाओ। देखते हैं कहाँ तक भाग पाएंगे। ओह भाई, ओ भाई, यहाँ पैड़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये लो, पैड़ियों तक मैं आ गया हूँ। और एक यहाँ थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है। एक बाबा आए थे, अशोक नाम था उनका, वो यहाँ पर रहते थे। बना के रहते थे? नहीं, पहले से ही बनी हुई थी। और वो यहाँ पर जैसे साधु संत आते हैं ना, वो अपना धूना बना देते हैं। कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ, कोई रागनी हो जाए। रागनी तो मुझे आते नहीं। ये जो जाटी वाले अपने हुए ना भगत, उनकी एक रागनी प्लीज। रागनी तो मुझे आती नहीं है। मैं बता दूंगा थोड़ी सी। कौन सी? कह मेहर सिंह, कह मेहर सिंह, बाबा मुंगीपा, बाबा मुंगीपा, आज चढ़ाई कर दी रे, आज चढ़ाई कर दी रे, गात में से जोश, गात में से जोश, कसूती सर्दी रे, कसूती सर्दी रे। अरे गर्मी इतनी आगी साथियों, तार दिया वर्दी रे। अरे गर्मी इतनी आगी साथियों, तार दिया वर्दी रे। कह मेहर सिंह आज कर दी चढ़ाई मुंगीपा पे, कह मेहर सिंह आज या चढ़ाई
कर दी मूंगी पापे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। चलिए अब चलते हैं बाकी बची हुई चढ़ाई पे, आ जाओ मेरे साथ। अब जो है पैड़ियाँ आ गई हैं, सीढ़ियाँ आ गई हैं। मैं तो हिम्मत दूंगा यार बाबा मुंगीप्पा के भक्तों को। एक तो चढ़ाई देखी वैष्णो देवी की, दूसरी चढ़ाई देख रहा हूँ बाबा मुंगीप्पा की। आ जाओ। हाँ भाई, नीचे प्रसाद के रूप में केला ग्रहण कर लिया था, हो सकता है उसी से ही एनर्जी हो, वरना तो कब के हम नीचे बैठ जाते। कुछ यहाँ पर कोई ऐसा भी कोई सांप वगैरह कोई अन्य पशु जानवर देखने को मिला जो थोड़ा अलग सा हो, अजीब सा हो? नॉर्मली कुत्ते बिल्ली उनसे अलग। गादड़ भी होते हैं यहाँ पर। क्या हाल है? और साथियों क्या हाल चाल आप सभी के? भाई ऊपर देखता हूँ ना एक बार तो चक्कर आने को हो जाते हैं, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। 765 पेड़ी है। ये मैं कौन सी पेड़ी पे बैठ गया? किसी का मन बड़ा उदास हो रहा है, कोई झगड़ा हो गया। यहाँ पे शांति तो बड़ी मिलती है। यहाँ पर बहुत शांति है क्योंकि ये साफ स्वच्छ है, यहाँ पर रहने की जगह भी है और यहाँ पर मन भावित चीज़ें हैं। हरियाली है, पानी है और एक आदमी शांत बैठकर अपना टाइम पास कर सकता है। अच्छा, तो आपका पूरा परिवार ही नहीं, अभी तो आपका पूरा गांव मानता होगा बाबा मुंगीप्पा में। इसको सभी गांव वाले बाहर से बहुत मानते हैं। इनकी बहुत पुरानी से ही मान्यता है। जो सब काम करते हैं ना, हवन वन कुछ भी अगर नया प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले मुंगीप्पा जी की जय बोलते हैं। हाँ, सबसे पहले मुंगीप्पा को ही मनाते हैं क्योंकि ये इष्ट देवता है और कुल देवता है हमारे यहाँ के। अच्छा नगर खेड़े के देवता है। अच्छा, मुझे एक वहाँ पर दूर पे एक मशीन नज़र आ रही है, जेसीबी है क्या वो? पॉपलैंड मशीन है जो पहाड़ों की खुदाई करती है, गाड़ियाँ भरती है। वो चढ़ी कहाँ से भाई, रास्ता कहाँ से? वो इधर से रास्ता है, यहाँ से जाकर नीचे से और फिर वहाँ से रास्ता है। अच्छा, ये जो ये जिस पे मंदिर बना हुआ है इसकी नहीं होती क्या खुदाई, या इसकी भी होती है धीरे धीरे? इसकी नहीं हो रही है खुदाई, बस सामने वाले की हो रही है। हाँ बस उधर उधर की हो रही है, ये अच्छा। बंद है। चलो देखो दोस्तों, ऐसे एक एक मिनट का रेस्ट लेके ही चढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई वाकई में थका देने वाली होती है, पर एकदम चक्कर आने को हो जाता है एकदम। ये देखो, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे कई सौ मीटर ऊपर आ गए हम धरातल से, ज़मीन के लेवल से। वो देख रहे हो आप, वो तंबू, वहाँ से आए थे हम, अब वो तंबू भी छोटा सा लग रहा है, वो जेसीबी बिल्कुल छोटी सी लग रही है, प्रॉपलैंड मशीन। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रही हो तो आज वैसे ही बहुत धुआं सा है, हल्की हल्की फुहार गिर रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना दोस्तों, टेम्परेचर और ठंडा होता जा रहा है, यानी कि तापमान घटता जा रहा है। अगर नीचे ना देखो तो ऐसा लगता है कि हम बादलों में हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर नीचे ना देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि बादलों में है। ये देखो, एक पत्थर मानो ऐसे अटका हुआ है जैसे इसको सहारा दिया हो इस वृक्ष ने। और ये वृक्ष भी जाल का वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, हालांकि खोखला हो चुका है, लेकिन फिर भी इतने भारी पत्थर के लिए ये सहारा बना हुआ है। अब सोचो कि कभी भी ये पत्थर नीचे जाएगा तो बिल्कुल नीचे तक जाएगा। अगर थोड़ा सा भी स्लाइड हो गया या ये लकड़ी यानी कि ये पेड़ कमज़ोर पड़ गया तो ये पत्थर, क्विंटल वजन तो होगा इसमें, क्विंटल से भी ज़्यादा, सीधा रोल करते करते रोलिंग 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 एंड रोलिंग नीचे जाएगा, चोटें पहुंचा सकता है किसी को। इसी प्रकार एक देखिए, इसके भी अटका हुआ एक पत्थर, ये देखिए, ये छोटी सी एक पतली सी टहनी रूपी ये पेड़ है, झाड़ी है, इसके एक बड़े से पत्थर ने सहारा लिया हुआ है। और जिस भी पत्थर को मैं देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे वो अटका हुआ है। ये देखो, इतना भारी भरकम, ऐसा लग रहा है जस्ट अटका हुआ है, बस कभी भी नीचे सरकता है। आपने कभी कोई बहुत बड़ा पत्थर अपनी आंखों से नीचे सरकता हुआ देखा है, ऐसे गिर के आया ऊपर से? ऊपर से तो आज तक नहीं आया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा नहीं हुआ आज कम से तक। कम इतना ही बड़ा जितना ये आपके राइट साइड में है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा अभी। अच्छा, ये तो कृपा है। हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा हादसा नहीं होता है। हाँ, सब बाबा मुंगीपा की मेहरबानी रहती है यहाँ पर सब पर। उनकी दया दृष्टि में होता है जो कुछ होता है। अच्छा, वैसे आपने पढ़े लिखे कितने भाई? मैं +2। +2 है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पर सेवादार के रूप में काम कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है? अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते हैं? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं तो बहुत पुराना सेवादार हूँ इनका, अच्छा, बचपन से ही सेवा करते आ रहे हैं? बचपन से ही। अच्छा, हाँ। घर भी आपका यहीं नज़दीक ही है? घर नज़दीक ही है मेरा। मैं 10-20 पैड़ी चढ़ूंगा जब तक मुझे थकान नहीं होगी। मैं काउंट करता हूँ कितनी पैड़ी चढ़ने के बाद मुझे थकान होती है। अब यहाँ से शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 28 29 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 49 50 51 53 54 55 57 58 59 60 61 62। किसी ने सही कहा है, 61-62 के बाद आदमी थक जाता है। मैं थक गया भाई, 62 पेड़ियाँ चढ़ के आ गया मैं। तो दोस्तों, अब मैं बाबा मुंगीपा से ये अरदास करूँगा कि अब इस टेक में मैं सीधा ऊपर ही पहुँच जाऊँ, यानी कि बाबा मुंगीपा के पास। गलत मत समझिएगा दोस्तों। चलो चलते हैं। बाबा मुंगीपा की जय। चलो जी, अब तो जयकारा लग गया। विकास भाई, एक बात बताओ यार, दिन में डेली का एक चक्कर लग जाता है या कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं लगता, या तो मतलब हमारा मन करता तब आते हैं, या लग ही जाता है भगवान की कृपा से? डेली के 2 चक्कर लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्षी को दाने गिरते हैं ना, तो लेकर आते हैं शाम को और सुबह भी। ऊपर पक्षियों के दाने डालने आप आते हो, या आपकी जिम्मेवारी सौंप रखी है? जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि सेवा भाव के रूप में खुद से आते हो? हाँ, खुद से आते हैं क्योंकि जो मंदिर के लिए बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। डेली के 2 चक्कर, ये कहते हैं कि पक्षियों को दाना डालने आते हैं, और वो भी अपने सेवा भाव से। तो हिम्मत है भाई बंदे के पैरों में और जज्बे में। और साथ में पानी भी ये ऊपर लेके आते हैं, पानी भी लेकर आते हो? हाँ, पानी भी ले जाते हैं, कभी जैसे खाली नहीं जाते हैं ना, दाने लेकर जाते हैं तो उसके साथ पानी भी ले जाते हैं। कोई बोर बड़ाई की बात नहीं भाई, हम आज चढ़ के आए हैं, हमें पता है हमारी क्या हालत है। मजाक की बात नहीं है। 765 सीढ़ियाँ एक टेक में, हालांकि हम 40-50 चढ़ के एक बार बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत की बात है भाई, 2 चक्कर काट रहा है। चलो, अब ये भाई कह रहा है आ ही गए लगभग डेस्टिनेशन पे। डेली चढ़ता है, कमाल की बात है। यहाँ 1400 के ज़्यादा, 1400 भी ज़्यादा पैड़ियाँ आप डेली चढ़ते हो? हाँ, और नीचे भी उतरते हो? डबल हो जाती है ना, यानी कि 2800 पैड़ियाँ, 1400 चढ़ना, 1400 नीचे उतरना, कमाल की बात है भाई। और एक बात और बता देता हूँ, है तो रिस्की भाई यहाँ पर। अगर आदमी के अंदर थोड़ा सी भी अनकॉन्शियस है, सीधा नीचे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रेलिंग सब जगह नहीं है, कहीं कहीं लोहे की रेलिंग लगा रखी है 50-50 फुट पे। लग रहा है जैसे कि ये पूरी चट्टान इस झाड़ी पे अटकी हुई है, और नीचे जैसे किसी ने अपनी गुफा बना रखी है, ऐसा लग रहा है। भाई मंदिर नज़र आ गया, वो देखो, और रंगों भी गुलाबी कर दिया पैड़ियों पे, यानी कि सारी 30-40 पैड़ी हो रह गई। चलो चलते हैं, अब तो आ ही गए। अब ये देखो, छोटी छोटी पैड़ी आ गई, फ्लैट फ्लैट, इन पर जोर कम पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, नज़ारा देखो एक बार। ओ वाओ, ओ वादियों में आ गए, वादियों में। ओ जेसीबी भी खिलौने जैसी नज़र आ रही है, छोटी सी, और बूंदाबांदी भी तेज़ आ गई यहाँ पे, तो बहुत ऊपर आ गए हम।
वो देखो, वो नीचे वाला मंदिर है, वो भी छोटा सा नज़र आ रहा है। गाड़ी तो उसके ओट में होगी, नज़र नहीं आ रही होगी। इस रास्ते से आए हम। वो देखो, ये इतने भारी भारी पत्थर किसी ने जचाए तो होंगे नहीं, ये अपने आप जचे बाबा मुंगीप्पा के आशीर्वाद से। ये खड़ाऊ है। और चलिए पहले आपको यहाँ ले चलता हूँ। एक देखिए गुफा सी बनी हुई है। ये एक छोटा सा कमरा है जिस पे बाबा मुंगीप्पा का ध्वज पूरी शान से लहरा रहा है। ये देखिए इतनी हाइट पे। और ये देखिए गुफा। ये देखिए भाई, अब तो ये खंडित सी हो चुकी है। हो सकता है कोई बाबा ने यहाँ तप किया हो। विकास भाई आना जरा आप अंदर। एक तो यहाँ टूटा सा तसला है, एक यहाँ स्टोव का स्टैंड है, एक घी का पिप्पा है। इसका क्या रहस्य? यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक बाबा जी रहते थे जो यहाँ पर तप करते थे, और वो अब चले गए हैं। इस दुनिया से या इस गुफा से? यहाँ से चले गए हैं और वहाँ पर रहने लगे। यहाँ वो तप करते थे भाई, वो तो साधु संतों वाली वो यहाँ तो फीलिंग ली होगी उन्होंने प्रॉपर, जैसे पुराने ज़माने में गुफाओं में तपा करते थे। हाँ, वो यहाँ पर तपते भी थे। चलिए अब चलते हैं ऊपर। लगभग 20-30 पैड़ी और ऊपर रह गए हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक, एक बार पैर फिसला तो समझो आप मेन रोड पे जाके गिरोगे। तो शाम रोड पे तूने मुझे बुलाया बाबा मुंगीप्पा, मैं आया बाबा मुंगीप्पा। ये गुफा है। चलिए यहाँ बैठ के देखते हैं कैसी फीलिंग आती है। ओ हो, हवा देखो, हवा। ओ हो, ओए हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये 100 की स्पीड में हवा चल रही है यहाँ तो। ओ माय गॉड्स, ओ तेरी गए। अब लग रहा है वाकई बाबा मुंगीप्पा के चरणों में हम पहुँच गए। ओह हो, जय बाबा मुंगीप्पा। फाइनली अंततः हम पहुंच गए हैं मुंगीप्पा की चोटी पर, सबसे ऊपर। ये वो मंदिर है दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है, और श्रद्धालु यहाँ पर हर मंगलवार को पूजा करने, प्रसाद चढ़ाने, दिया लगाने आते हैं। यहाँ विराजमान हैं बाबा मुंगीप्पा, जो कि मुंगी नाम से जानी जाती हैं। आजकल उनको नाम मुंगीप्पा दिया गया, लेकिन नाम उनका मुंगी था। दोस्तों इस वक्त हम सबसे ऊंची चोटी पर हैं और यहाँ पर इतनी तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं। माइक में भी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, और साथ में झंडों की स्पीड देखिए आप लहराने की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मानो किसी हेलीकॉप्टर पे जब कोई फ्लैग लहराता है या जहाज़ में, वैसी स्पीड से ये झंडे लहरा रहे हैं। और हमारा खुद का भी शरीर जो है हवा से हिल रहा है, इतनी तेज़ गति से हवाएं चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं नज़ारे की, तो अब नज़ारा देख करके सचमुच ये देखिए, यहाँ नहीं लग रही हवा, यहाँ पर हवा नहीं है, उसी दिशा में हवा थी। अब हम आ गए हैं बैक साइड में। क्या अद्भुत नज़ारा है, रोम रोम प्रसन्नचित हो गया है। चारों तरफ शिलाएं शिलाएं, पहाड़ी पहाड़। दरअसल दोस्तों ये अरावली श्रृंखलाओं की ही पहाड़ियाँ हैं, और जैसे ही हम अब इस तरफ जाएंगे फिर से हवा लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ भी नहीं लग रही, 2 दिशाओं में हवा लग रही है, उस तरफ और उस तरफ। यहाँ पर बचाव है। और जैसे हम इस तरफ आते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये है कहानी मुंगीप्पा धाम की। फाइनली वो लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आपकी मान्यता मुंगीप्पा बाबा में अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप यहाँ आए हैं, कोई अपना साझा करना चाहते हैं अनुभव, आप कभी आए थे, कुछ घटना घटी हो, कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो विकास भाई
आप क्या कहना चाहोगे? ये वो भाई है जिन्होंने हमारा साथ दिया, ऊपर तक आए और डेली के 2 चक्कर ये लगाते हैं, और सचमुच ये ना होते तो हमारा हौसला भी टूट जाता, हम भी ना चढ़ पाते। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों से यही निवेदन है कि वो अपने सभी देवताओं में ध्यान रखें और उनसे मिले और यहाँ पर धामों पर भी आए, और बाबू के असीम कृपा उन पर बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत भोले भाले भाई हमारे साथ आए और काफ़ी बातें इन्होंने बताई, और एक वहाँ पर एक जिक्र किया इन्होंने कि पत्थर को बजाते हैं तो टोकनी के बजने की आवाज़ आती है। उधर जो एक पत्थर है, बड़ी सारी शिला, उसके ऊपर मारने से है ना, जब कोई दूसरा पत्थर उस पर मारते तो टोकनी की तरह उस पर आवाज़ आती है। ठीक है, धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। जय बाबा मुंगीपा। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय बाबा मुंगीपा।